अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर आज रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंट्री के हवाले से, जो क्या आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आ चुका हूँ। कौन कौन से लोगों की एंट्री होने वाली है। 3 कैटेगरी ऐसी हैं जो क्या लोगों को एंट्री मिलेगी, चाहे उनके वैलिड वीज़ा हो या एक्सपायरी वीज़ा हो, उनको एंट्री वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद में वो लोग एंट्री कर सकेंगे। तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। पिछले 24 घंटे की कोरोना रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और जो लोग जाएंगे, कुवैती नागरिक हों या अजनबी हों, एंट्री करने के बाद में कितने दिन उनको क्वारंटाइन रहना होगा, कितने नहीं, वो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो हम एंट्री के हवाले से बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंट्री के हवाले से, बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कोविड-19 की जो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट आ रही है उसके हवाले से, फिर और भी इससे रिलेटेड खबरें हैं, फिर बात करेंगे एंट्री के हवाले से। 9,386 जो है नए टेस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 25,35,029 हो चुके हैं। नए केसेस की बात करें 1,240 नए केसेस आए हैं। अगर देखा जाए पिछले दिनों के मुकाबले बीच में कुछ कम हो गए थे केसेस, लेकिन फिर दोबारा से 1,240 नए केसेस आने लगे हैं। टोटल केसेस जो हो चुके हैं 3,04,55 हो चुके हैं। 7 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत 1,741 की हुई है। बात करते हैं रिकवरी की तो 1,081 रिकवरी हुई है। माशाल्लाह रिकवरी रेट ठीक ठाक है। 2,86,199 टोटल रिकवरी हो चुकी है। अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 12,515 और सीरियस केस 145। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है। अब इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने समय में अभी सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं और कितना वक्त लग सकता है। अब बात कर लेते हैं बड़ी अपडेट की तरफ। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के एंट्री के हवाले से, और ये आपको जान लेना ज़रूरी है कौन कौन से लोगों को एंट्री मिलेगी। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, चाहे आपको वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, वो अभी अपडेट नहीं दिया है कि वैक्सीन लगने वाले लोग एंट्री करेंगे या बिना वैक्सीन वाले भी एंट्री कर लेंगे। लेकिन फिलहाल में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, ये 3 कैटेगरी का जिक्र किया गया है और उससे अलग कोई भी बंदे का जिक्र नहीं किया गया। तो सबसे पहले हम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, वो कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं। तो सबसे पहली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो भी लेबर काम करती है उन लोगों के लिए एंट्री का जो है ऐलान कर दिया गया है और उन लोगों को एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में लेबर काम करती है, साफ सफाई का काम करती है, तो उन लोगों को आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है इंशाल्लाह एंट्री और खुशखबरी मिल जाएगी। चाहे आपका वीज़ा वैलिड हो या एक्सपायरी हो, वो मैटर नहीं करता। वैलिड वाले तो करेंगे, लेकिन जिनका एक्सपायर हो चुका है इंशाल्लाह उनको भी एंट्री वीज़ा मिल जाएगा और वो लोग भी एंट्री कर पाएंगे। दूसरी जो कैटेगरी है, जो मस्जिदों के इमाम हैं, अगर कहीं पे जाके वो फंस गए इस लॉकडाउन की वजह से, अगर उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है या किसी भी तरीके से ख़त्म हो गया है वीज़ा, तो उन लोगों को भी एंट्री वीज़ा देने के बाद में कुवैत में एंट्री मिल जाएगी। तो ये दूसरी कैटेगरी थी। तीसरी कैटेगरी की बात करें, जितने भी ऑयल एंड गैस कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, यानी कि KNPC KPPC, ये जितनी भी ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं, तो इनके अंदर जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन लोगों का भी जिक्र किया गया है कि इन लोगों को भी एंट्री मिल जाएगी। तो ये 3 कैटेगरी हैं जो क्या इन लोगों को एंट्री मिलेगी आने वाले वक्त में। इसके हवाले से अब इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है या कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सी जगह पे काम करते थे, अगर अभी इंडिया के अंदर फंसे हुए हैं तो, या फिर कुवैत में हैं तो अभी कौन सी जगह पे काम करते हैं। अभी किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कौन से फील्ड में काम करते हैं। और आप हमें एक चीज़ और बता दीजिए कि आपको सैलरी प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको थोड़ी अपनी शर्म जो है वो साइड में रखनी पड़ेगी और सैलरी
पाने के लिए, चाहे वो कंपनी हो या कहीं पर भी आप काम करते हो, 2-4 महीने से आपकी सैलरी रुकी हुई चल रही है, तो आपको अपना एक फेस वीडियो बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, उसके बाद में अपनी सैलरी के बारे में बताना होगा, और उसके बाद में महीने से कितने नहीं मिली है वो सारी चीज़ बता के उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करना रहेगा। क्योंकि इस तरीके की पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों की वीडियो सामने आई हैं, तो सभी के खिलाफ जो है गवर्नमेंट ने और जो कुवैती लोग हैं उन्होंने एक्शन लिया है और उन लोगों को सपोर्ट किया है जिन लोगों ने वीडियो बनाई है, जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली है। तो आप ज़रूर ये काम कर लीजिए। अगर आपको सैलरी नहीं मिली है तो इंशाल्लाह आपको सैलरी भी मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है, और ये जो है जितने भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे तो उनके लिए जो सोलनिक एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 72 घंटे के अंदर का पीसीआर होना बहुत भी ज़रूरी है, क्योंकि पीसीआर आपके पास में, चाहे आप कुवैती नागरिक हों, अजनबी हों, जो भी हों, अगर किसी भी देश में आप जा रहे हैं तो पीसीआर आपके पास में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोलनिक एप्लीकेशन, पीसीआर, बाकी जो भी इससे रिलेटेड जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आगे की तो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल के, चाहे कुवैती नागरिक कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे तो उनके पास में पीसीआर रहेगा। दूसरी बात सोलनिक एप्लीकेशन रहेगा। तीसरी बात यह है, अगर उनको वैक्सीन लगी हुई है तो जब तक उनका कोरोना का टेस्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आता है कुवैत के अंदर जाने के बाद में, तो 1-2 दिन उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और जैसे ही वो रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद में वो अपने कामकाज अपने घर पे जैसे ही वो वापसी कर सकते हैं और जो भी कामकाज है उनका वो कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पीसीआर का क्या रहेगा। और मैं देख रहा हूं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कुवैत के अंदर हैं या कहीं पर भी हैं, अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखे आप लोगों के, और हमसे पूछा जा रहा है कि हम अगर इंडिया में आए तो कि पीसीआर होना ज़रूरी है क्या? हम लखनऊ में आएंगे या फिर जयपुर आएंगे या फिर दिल्ली, मुंबई या किसी भी जगह पे आएंगे इंडिया के अंदर, तो पीसीआर होना ज़रूरी है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा पीसीआर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपलसरी कहीं पर भी आप ट्रेवल करते हैं तो हो गया है। क्योंकि अगर आप फ्लाइट में बैठेंगे तो पीसीआर फ्लाइट वाले भी देखते हैं कि बंदे को किसी भी तरीके से कोई परेशानी तो नहीं है, बंदा किसी भी तरीके से किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है, कोरोना के कहीं इसके अंदर लक्षण वगैरह तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ आपकी चेक की जाती है। तो ये चीज़ आपको करा लेना ज़रूरी है, और कहीं पर भी आप ट्रेवल करते हैं तो पीसीआर आपको होना ज़रूरी है। अब इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पूरे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। बहुत सारे लोगों को जो है अभी फिलहाल में परेशानी पड़ रही है, क्योंकि उनको सैलरी की परेशानी पड़ती है। जहां पे वो काम करते हैं उनसे लोग काम करा लेते हैं, उसके बाद में वो इलीगल हैं, कोई लीगल एक्शन तो ले नहीं सकते अगर उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप जहां पर भी काम करते हैं लीगल होकर काम कीजिए, क्योंकि आपको वहां पर अपना पूरा हक जो है वो लेने की परमिशन रहेगी, और कहीं पर भी आप उसको लेने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर इलीगल रहेंगे तो आपकी आवाज़ कौन सुनेगा और कौन आपके साथ में खड़ा होगा? तो जहां पर भी काम करते हैं लीगल होकर काम करें, ताकि लोग आपके साथ में रहें, और कहीं पर भी आपको परेशानी पड़े तो आप पुलिस थाने भी जा सकते हैं या फिर लोगों की मदद भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर इलीगल रहेंगे तो आप किसकी मदद लेंगे? आप खुद फंस जाएंगे। तो यही थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।